वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माया कुण्डलिनी क्रिया मधुमती काली कला मालिनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा शाम्भवी शक्ति शङ्करवल्लभा त्रिनयना वाग्वादिनी भैरवी ओंकारी त्रिपुरा परा परमयी माता कुमारीश्वरी माता कुमारीश्वरी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। श्री मूढ़ेश्वर्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेत्। चलिए आज हम इस पवित्र आयोजन में हम भागवत के 8वें स्कंद के 5वें अध्याय में जो सागर मंथन की कथा की गई है वो हम आज सुनेंगे। उस पवित्र कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए अब हम वह कथा आरंभ करते हैं। अजात जन्म स्थिति संयमाया गुणाय निर्वाण सुखार्णवाय अणोरनिम्ने परिगण्य धाम्ने महानुभावाय नमो नमस्ते। तो सागर मंथन की कथा इस प्रकार प्रारंभ होती है कि एक समय की बात है, दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री विष्णु की दर्शन की इच्छा से सीधे पहुंच गए वैकुंठ धाम को और भगवान श्री विष्णु की स्तुति की, प्रार्थना की और भगवान प्रसन्न होकर उन्होंने अपने गले की माला उन्हें अपने हाथों से पहना दी। तो दुर्वासा ऋषि इतने प्रसन्न हुए क्योंकि संत महात्माओं को अगर भगवान की प्रसादी मिल जाए तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि स्वर्ग से भी हमें अच्छी चीज़ मिल गई।
दुर्वासा ऋषि भी इसी तरह प्रसन्न हुए। देखो भाई, आपको कोई अच्छी सी आपकी प्रिय चीज मिल जाती है तो आप सबको बताते फिरते हो। ऐसे ही दुर्वासा ऋषि भी सबको बताते जा रहे हैं। कोई भी सामने मिल जाता है तो कहते हैं, देखो भाई ऐसी माला कभी देखी है? सामने वाला बोलता है, क्यों भाई, कहाँ से लाए हो, कहाँ से मिली तुम्हें? तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं, ऐसी वैसी माला नहीं है, भगवान ने खुद अपने गले में से उतार कर मुझे अपने हाथों से पहनाई है। ऐसा मुझे प्रसाद मिला है भगवान का। ऐसे सभी को ऐसे गुणगान करते जा रहे हैं और सभी को ये बताते जा रहे हैं। उतने में ही स्वर्ग के दरवाजे पर इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठा हुआ मिल गया। इंद्र को पद मिला हुआ था, इसीलिए वह अहंकार का वशी था। दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि अब देखो, हम ठहरे वृद्ध, तो अब ये माला हम पहन के करेंगे क्या? रखी रहेगी, हमें तो सिर्फ भगवान के गुणगान गाने हैं, इस माला का हम क्या करेंगे? ऐसा सोचकर दुर्वासा ऋषि ने वह माला उतारकर इंद्र के गले में पहना दी। लेकिन सब थोड़ी ऐसी भगवान की प्रसादी का महत्व ज्यादा जानते हैं। सिर्फ महात्माओं में ही ऐसी श्रद्धा होती है। इंद्र को अहंकार था, इसलिए जब दुर्वासा ऋषि ने उसे माला पहनाई तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि अरे इंद्र, ये ऐसी वैसी माला नहीं है, पता है ये भगवान ने खुद अपने गले में से उतार कर मुझे अपने हाथों से पहनाई है, और मैं ये माला का क्या करूं, मैं तो वृद्ध हूँ, इसलिए ये माला अब तुम ही रखो। तो इंद्र को बहुत बुरा लग गया कि ये ठहरे मुनि, और पहले प्रभु ने पहनी, फिर इन्होंने पहनी, और फिर पहनी पहनाई मुझे पहना दी। इंद्र को बुरा लग गया, लेकिन सामने कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि दुर्वासा ऋषि इतने क्रोध वाले मुनि हैं कि जरा सा कुछ आगे बोल गया तो फिर श्राप दे देंगे, इसलिए थोड़ी देर धैर्य रखा। फिर जब दुर्वासा ऋषि थोड़े दूर गए तो इंद्र ने सोचा कि चलो अब मौका है, दुर्वासा ऋषि देख भी नहीं पाएंगे और मुझे श्राप भी नहीं देंगे। तो वह माला को उतारकर अपने हाथी के गले में पहना दी। अब ऐरावत हाथी क्या समझ पाएगा, वह तो ठहरा प्राणी, तो उसने वह माला को उतार दी और पैरों तले रोंद डाली। और इस तरफ जब दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि चलो एक बार मैं भी मुड़ के देख लेता हूँ कि इंद्र प्रभु की माला में कैसा दिख रहा है, तो जब दुर्वासा ऋषि ने पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने ऐसा दृश्य देखा कि वह ऐरावत हाथी उस माला को पैरों तले रोंद डाल के चला जा रहा है। ये देखकर दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध भरे शब्दों में इंद्र को श्राप दे दिया कि इंद्र, तुझे अपने पद की बहुत गर्मी है, तुझे बहुत अहंकार है अपने पद का, तो ले मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरी राज्य लक्ष्मी और तेरा धन, तेरी शक्ति, सब कुछ समुद्र में समा जाएगा। अब ये श्राप मिला तो सबसे पहले शुक्राचार्य जी को पता चल गया, वो असुरों के गुरु हैं। तो उन्होंने असुरों से कहा कि जाओ असुरों, तुम लोग स्वर्ग पर देवताओं पर आक्रमण करके अपना आधिपत्य जमा लो, अभी बहुत अच्छा समय है, इंद्र और देवताओं कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी राज्य लक्ष्मी समुद्र में समा गई है। अब असुरों ने देवताओं पर आक्रमण किया। जब आक्रमण किया तो देवताओं असुरों से बचने के लिए यहाँ तहाँ गली में फिर रहे हैं। अरयोपि संदेया सती कार्यार्थ गौरवे
अहिमूषकवद्देवा यार्थस्य पदवीं गतैः। अब यहाँ पे देवताओं ने सोचा कि अब हमारी इस दुविधा को भगवान श्री हरि के बिना और कोई दूर नहीं कर सकता है। तो सारे देवताओं श्री हरि के पास गए और जाकर उनकी स्तुति की, उनकी प्रार्थना की। और जब प्रार्थना से प्रसन्न होकर श्री हरि ने जब सोचा कि ये लोग हर बार ऋषियों की अवहेलना करके आ जाते हैं और फिर मेरे पास आकर मुझसे सहायता मांगने लग जाते हैं, तो देवताओं ने कहा कि हे भगवान, आप अंतर्यामी हैं, आप हमारे अंदर और बाहर आप ही हैं, तो आप जानते हो कि हमारे साथ क्या दुविधा हुई है, तो आप कृपा करके इस दुविधा को दूर करें। तो भगवान ने कहा, देखो देवताओं, इस बार मैं तुम लोगों की सहायता नहीं करने वाला हूँ। इस बार तुम लोगों को खुद ही समुद्र मंथन करना पड़ेगा और फिर जो अमृत निकलेगा उसे तुम खुद ही पीना। तो देवताओं ने कहा कि प्रभु, हम इतने बड़े समुद्र को हम क्या मंथन कर पाएंगे? तो भगवान ने कहा, तुम अकेले तो नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम्हें दैत्यों का सहारा सहयोग लेना पड़ेगा। तो देवताओं ने कहा कि हे भगवान, आप कैसी बात कर रहे हैं? वो दैत्य ठहरे हमारे जन्म के शत्रु, अब वो हमारा सहयोग कैसे करेंगे? आप कैसी बात कर रहे हैं? तो भगवान श्री हरि ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ कि वो दैत्य तुम्हारे जन्म के शत्रु है, लेकिन देखो, अगर तुम्हें तुम्हारी राज्य लक्ष्मी फिर से चाहिए, तुम्हारा धन शक्ति सब कुछ चाहिए फिर से, तो फिर तुम्हें बुद्धि से काम लेना पड़ेगा, और बुद्धि से काम लोगे फिर ही असुरों को मना पाओगे। और अतः इस विषय पर श्री भगवान हरि एक दृष्टांत देते हुए देवताओं को कहते हैं कि सुनो देवताओं, एक बार एक सेठ जी थे। उन्होंने अपने कपड़े रखने के लिए एक अच्छी सी पिटारी बनवा दी लकड़े की। एक दिन उसमें एक चूहा घुस गया, अतः उसकी गंध पाकर सर्प भी अंदर घुस गया। तब सेठ जी को याद आया कि अरे, मैं तो पिटारी को आज खुला ही रख के आ गया। अब सेठ जी आए, पिटारी को बंद कर दिए। अब चूहा और सर्प दोनों अंदर कैद। अब देखिए, दुनिया में ये सब लोग जानते हैं कि चूहा तो सर्प का आहार है। अब चूहा यहाँ पे थर थर काँप रहा है और सर्प यहाँ पे जीभ लपलपा रहा है। फिर उसने सोचा कि मैं चूहा को तो खा जाऊंगा, लेकिन चूहे को खाने के बाद मैं भी अंदर पड़ा पड़ा मर जाऊंगा। तो उसने सोचा कि इससे अच्छा कुछ ऐसा कार्य किया जाए कि भुक्ति और मुक्ति दोनों मिल जाए। अब सर्प ने ऐसी रिश्तेदारी खोली, ऐसी बुद्धि चलाई कि उसने सीधा डरे बिना और कुछ भी किए बिना सिर्फ चूहे को कहा, मामा जी राम राम। अब चूहा ये सुनकर थर थर कांपते हुए बोला, अरे भाई, तुमने ये रिश्तेदारी कब से खोल दी? सर्प ने कहा, अरे चूहे मामा जी, आपको कुछ नहीं पता। आपको पता है, हमने परसों ही सर्पों की मीटिंग हुई थी। उसमें प्रस्ताव पारित हुआ था कि अब से हम चूहों की हत्या नहीं करेंगे। अब चूहा ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो सर्प ने कहा, अरे महाराज, अरे मामा जी, इसलिए क्योंकि देखिए, आप ही अपने पहने पहने दांतों से बिल खोदते हो और फिर
हम आपको खा के उसी बिल में रहने लगते हैं। अगर हम आपको खाते ही जाएंगे और सर्प की जनसंख्या बढ़ती ही जाएगी और चूहे की जनसंख्या कम होती जाएगी तो हमारे लिए घर कौन बनाएगा? तो हमने सोचा कि अब आप बिल बनाओगे तो हम भी रहेंगे बिल में, आप भी बिल में रहोगे, दोनों एक साथ साथ रहेंगे और खुशी से रहेंगे। अब चूहे ने सोचा कि अच्छा अच्छा भांजा, बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने। अब सर्प ने ऐसी मीठी मीठी बातें बनाकर चूहे का मन जीत लिया और फिर धीरे से बोला, मामा जी आज तो हम दोनों बुरे फंस गए। चूहे ने कहा, अरे भांजे, अभी तुमने अपने मामा का कमाल कभी देखा भी है क्या? अभी 1 मिनट का काम है। चूहे ने अपने पहने पहने दांतों से 1 ही मिनट में बड़ा सा छेद कर दिया। अब सर्प धीरे से नीचे उतर गया। फिर जब चूहे की बारी आई तो चूहा जैसे ही उतरा, सर्प ने गप से मुंह में खा लिया। चूहे ने कहा कि अरे भांजे, ये क्या कर रहे हो? सर्प ने कहा, मामा जी जब तक पेटी में थे, जब तक पिटारी में थे, तब तक आप मामा जी थे। बाहर तो आने के बाद आप हमारा आहार ही है। तो भगवान श्री विष्णु ने कहा कि आपको पता है कि सर्प इतना बलवान है कि चूहा तो उसका आहार ही है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो सबको दुश्मन से मामा जी राम राम करना ही पड़ेगा। अब देवताओं ने कहा, बस प्रभु बस, हम समझ गए कि अब हमें क्या करना है। अब देवताओं सीधे गए स्वर्ग में असुरों के पास और जाकर दूर से ही दंडवत प्रणाम करने लगे। कोई राम राम कहता है, मामा जी राम राम, भैया जी राम राम, सब दूर से ही दंडवत करने लगे। अब दैत्यों ने देखा, ये पता नहीं देवों को क्या हो गया, हमें राम राम करने आए हैं लेकिन शस्त्र हाथ में नहीं है, इसीलिए मारने नहीं आए हैं, युद्ध करने नहीं आए हैं। तो दैत्यों ने देवताओं का आदर पूर्वक सम्मान किया। अरे भाई आओ आओ। फिर दैत्यों ने पूछा कि अरे देवताओं बताओ कैसे आना हुआ। देवताओं ने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ एक हमारी कृपा लाए हैं, एक कृपा कर दो हम पर। तन्नैच्छन् दैत्यपतयो महापुरुषचेष्टितं न गृणीमो वयं पूच्छ अहेरंगमिमंगलम्। दैत्यों ने आदरपूर्वक सम्मान किया और पूछा, अरे भाई कैसे आना हुआ? देवताओं ने कहा, अरे भाई हमने सोचा कि हम लोग भाई हैं कि नहीं, मानते हो कि नहीं ये बात को? दैत्यों ने कहा, हाँ हाँ मानते हैं कि हम भाई भाई हैं, एक ही बाप के बेटे हैं, भले ही माताएं अलग है, तुम अदिति के हम दीति के, लेकिन ये बात आज हमें क्यों कहने आए हो? देवताओं ने कहा कि बस हम यही कहना चाहते हैं कि हम भाई भाई होकर भी इतने लड़ते मरते हैं, तो ये बात संसार क्या सोचेगा इस बात पर? एक ही बाप के बेटे भाई भाई होने के बाद भी इतना झगड़ते हैं। तो दैत्यों का माथा घूम गया। बोले, देखो तुम्हारी और हमारा स्वभाव, हम सबका स्वभाव अलग है। तुम्हारी और हमारी पटरी कभी बैठी नहीं थी, बैठेगी नहीं और बैठ नहीं पाएगी कभी। तो देवताओं ने कहा, अरे हाँ हाँ हम कोई पटरी बटरी बैठाने नहीं आए हैं, हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि क्यों ना हम समुद्र मंथन कर ले। तो अब हम समुद्र मंथन करेंगे तो अमृत निकलेगा, हम सब पी लेंगे, फिर भले ही कितनी लाठी डंडे पड़े, मरने वाले नहीं हैं। बोलो बात में दम है कि नहीं? असुरों ने कहा, हाँ हाँ बात में दम तो है। तो अब असुर राजी हो गए। तो दैत्य और देवताओं सब लोग समुद्र मंथन करने के लिए समुद्र के तट पर आए। वहां आकर उन्होंने सोचा कि चलो अब मंदराचल पर्वत को उठा के ले आए। जैसे ही मंदराचल पर्वत को उठाया
तो बैलेंस बिगड़ गया, सीधा गिरा मंदराचल पर्वत दैत्यों पर और देवताओं पर। सारे दैत्य देवताओं दब गए। अब दैत्यों ने कहा कि एक पर्वत नहीं उठा जा सकता तो मंथन क्या खाक करोगे? दैत्य एकदम क्रोधित हो गए और कहने लगे कि हमें कोई मंथन नहीं करना है, जो करना है तुम अकेले करो। अब देवताओं चिंता करने लगे कि हे भगवान, अब क्या होगा। तभी भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर मंदराचल पर्वत को समुद्र पर स्थापित किया। अब समुद्र पर जैसे ही स्थापित किया तो वह मंदराचल पर्वत डूबने लगा। तो भगवान कच्छप का रूप धारण करके उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। तो यह है भगवान का कच्छप रूप। अब देवताओं और असुरों ने पूछा, हे भगवान, अब मथानी कहाँ से लाए, रस्सी कहाँ से लाए? तो भगवान ने कहा, रस्सी का काम वासुकी नाग करेगा, जाओ उसे राजी करके लाओ। अब देव असुरों सारे लोग वासुकी नाग के पास गए और जाकर स्तुति की। वासुकी नाग ने पूछा, आओ आओ भाइयों, कैसे आना हुआ? देवताओं और असुरों ने कहा कि महाराज जी, हम एक अच्छा सा सत्कर्म करने जा रहे हैं, आप क्या उसमें मथानी बनने का काम कर लेंगे? तो वासुकी नाग ने पूछा, क्यों, ऐसा तो क्या काम है कि उसमें मथानी बनना पड़ेगा? तो देवताओं और असुरों ने कहा कि महाराज, हम समुद्र मंथन करने जा रहे हैं, उसमें सिर्फ आप मथानी बन जाइए, रस्सी बन जाइए। वासुकी नाग ने पूछा कि हमें क्या मूर्ख समझ के रखा है क्या? हम मथानी बने, खींचातानी हमारे शरीर की हम करवाए और अमृत पियो तुम? हमें नहीं करना ऐसा कोई परोपकार, आप जाइए यहाँ से। अब देवताओं और असुरों ने प्रार्थना की कि हे भगवान, अगर अमृत निकलेगा तो सबसे पहले हम आपको पिलाएंगे, सिर्फ आप मथानी बन जाइए। और अमृत के प्रलोभन में सर्प वासुकी तैयार हो गए और मंदराचल पर्वत से जाकर लिपट गए। अब भगवान तो अंतर्यामी है, वे तो जानते ही थे कि ये असुर उल्टी खोपड़ी के हैं, जो कहेंगे उससे उल्टा ही करेंगे। इसलिए भगवान श्री विष्णु ने कहा कि देवताओं, तुम लोग एक काम करो, तुम अच्छे कुल के हो इसलिए मुंह की तरफ पकड़ लो, और दैत्य तुम लोग पीछे पूंछ के तरफ पकड़ लो। अब दैत्य एकदम बिगड़ गए, क्रोधित हो गए। कहते हैं कि क्या आपने हमें नीच कुल का समझ रखा है क्या? पूंछ की तरफ हम नहीं पकड़ेंगे, पूंछ की तरफ पकड़ना अशुभ होता है। ऐसा कहकर दैत्य लोग मुंह की तरफ पकड़ लिए और देवताओं पूंछ की तरफ लग गए। अब समुद्र मंथन प्रारंभ होता है। जैसे ही प्रारंभ होता है तो वासुकी नाग फुफकारने लगा, उसके मुंह में से गरम गरम जहर वाली हवा निकलने लगी और दैत्य सब काले पड़ गए। कोई बेहोश होने लगे तो कोई काले पड़ गए। अब सब अपने अपने मन में सोचने लगे कि हे भगवान, गड़बड़ हो गई। देखो और बनो बड़े बाप के बेटे, देखो पीछे देवताओं कितनी मस्ती से लगे हैं। अब क्या होता है कि विलोक्य विघ्नेश विधिं तदेश्वरो दुरंत वीर्यो वितथा विसन्धिः कृत्वा वपुकाच्छपमाद्भुतं महत् प्रविश्य तोयं गिरिमुई जहार। अब क्या होता है कि दैत्य काले पड़ गए। तो सबसे पहले समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो दैत्य काले पड़ गए तो मन में ही सोचने लगे कि और बनो बड़े बाप के बेटे,
इसीलिए बड़े रहने में बहुत दुविधा होती है। इससे अच्छा कि छोटे बन रहे। इसलिए भगवान कहते हैं, राई के भी 100 हिस्से तापुनि पाछे 20, इतने नन्हे होई रहो तब मिली है जगदीश। अब पुनः जब मंथन शुरू होता है कि तब होता है तो समुद्र मंथन से भयंकर कालकूट विषाग्नि पैदा हो गई। देवताओं घबरा गए, दैत्य छटपटाने लगे। अब क्या होगा? तो भगवान ने कहा, कुछ नहीं होगा, चलो भगवान शंकर बाबा के पास। सब दैत्य शंकर बाबा के पास पहुंच गए और उनकी स्तुति की। देव देव महादेव भूतानां भगवान् फतं त्राहि न शरणापन्न त्रैलोक्यं दहनाद्विषत् न ते गिरित्राखिललोकपाल विरिञ्च वैकुण्ठसुरेन्द्रगम्यम् ज्योतिपरं यत्र रजस्तमस्य सत्वं न यद्ब्रह्मनिरस्तभेदम्। देवताओं ने कहा, हे देवाधिदेव महादेव, आप इस कालकूट विषाग्नि से हमारी रक्षा कीजिए। शंकर बाबा ने कहा कि भवानी, देख रहे हो ये लोग हमें जहर पिलाना चाहते हो, तुम्हारा क्या कहना है? अब भवानी एकदम से तो बोल नहीं सकती, इसीलिए भवानी ने कहा, पार्वती माता ने कहा कि जिसमें सबका कल्याण हो वो ही आप कर लीजिए। तो शंकर बाबा समझ गए कि अच्छा, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहती हो। सबका कल्याण इसी में ही है कि हम हम जहर पी जाए। अब भगवान शंकर बाबा तो प्रजा की सिर्फ और सिर्फ रक्षा करने के लिए ही है। वो तो सबसे कल्याणकारक भगवान है। तो भगवान शिव जी हाथ में लेकर, अपनी हथेली में जहर को लेकर भक्षण कर गए। अब देवाधिदेव महादेव है, सबसे बड़े देव है, तो अमृत तो वह जहर उन पर भी अपना प्रभाव प्रकट कर दिया। लेकिन अब देवाधिदेव महादेव है, उन पर कैसे कोई जहर उन पर प्रभाव कर सकेगा। तो हमारे शंकर बाबा के लिए यह जहर भी एक आभूषण की तरह गले में नीलकंठ नाम से वह सुशोभित होने लगे। ततः करतलीकृत्य व्यापी हलाहलं विषम् अभक्षयन् महादेव कृपया मुनिना कृतम्। भगवान शंकर बड़े कृपालु हैं। उन्हीं की शक्ति से समस्त प्राणी जीवित रह सकते हैं। जैसे ही भगवान शिव की कृपा हुई समस्त प्राणियों के ऊपर, इसके बाद पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। अब की बार कामधेनु प्रकट हो गई। भगवान की सर्वसम्मति से उन्हें ब्राह्मणों को दिया गया, क्योंकि गायों के ही शुद्ध दूध, दही, ये सब चीज़ों से ब्राह्मणों की पूजा होती है, यज्ञ होता है। अब फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। फिर तो चंद्रमा प्रकट हुए, तो वो भगवान श्री शिव के सिर पर
स्थापित किए गए। जटाओं में गंगा, सिर पे चंद्रमा और कैलाश में बर्फीली जगह पे उनका निवास हो गया। तब जाकर वह जहर की गर्मी शांत हुई। अब की बार मंथन हुआ तो उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकला। इंद्र बोले हम लेंगे, बलि बोले हम लेंगे। भगवान ने इंद्र को इशारा किया, थोड़ा धैर्य से काम लो। तो इंद्र ने कहा, अच्छा बलि तुम ही ले लो इसे। अब बलि ने वह घोड़ा ले लिया। फिर समुद्र मंथन हुआ तो उसमें ऐरावत नामक घोड़ा निकला, ऐरावत नामक हाथी निकला। बलि बोले हम लेंगे, इंद्र बोले हम लेंगे। भगवान ने कहा, बलि बेईमानी मत करो, घोड़ा तुमने लिया तो हाथी इंद्र को लेने दो। अब फिर से मंथन हुआ तो चमकती हुई कौस्तुभ मणि प्रकट हो गई। इंद्र बोले हम लेंगे, बलि बोले हम लेंगे। भगवान ने कहा कि सब कुछ तुम ही ले लोगे कि हमें भी कुछ दोगे। तो भगवान ने वह मणि अपने कंठ में धारण कर ली। फिर से मंथन हुआ तो कल्प वृक्ष प्रकट हो गया। भगवान ने कहा, इसे हम स्वर्ग में स्थापित कर रहे हैं। जो स्वर्ग का राजा रहेगा वह इस कल्प वृक्ष का उपयोग करेगा। रंभा आदि अप्सराएं निकली, उसे स्वर्ग में स्थापित कर दी। और उसी क्षण जैसे आकाश में बिजली चमकती है, चमक जाती है, उसी प्रकार सागर में से साक्षात महालक्ष्मी प्रकट हो जाती है। ततश्चाविरभूत साक्षात् श्रीरमा भगवत् परां रंजयन्ती दिशकान्त्या विद्युत सौदामिनी यथा। लक्ष्मी जी के सौंदर्य को देखकर सबके नेत्र खिल गए। भगवान विचार करने लगे कि दुनिया में इसी महालक्ष्मी के कारण झगड़ा होता है, कहीं यहाँ भी झगड़ा ना हो जाए। तो भगवान बोले, मैया अब यह किसकी होगी, वह इनके हाथ पर ही छोड़ देते हैं। इनके हाथ, अब लक्ष्मी जी के हाथ में माला थमा दी गई और उन्हें कहा गया कि जो पसंद आए उसे माला पहना दो। अब सब लोग लाइन में लग गए और तो और ब्राह्मणों भी एक मंडली बनाकर बैठे थे। पता नहीं कहीं भी नंबर लग जाए तो। एक तरफ ब्राह्मणों की मंडली, एक तरफ देवों की और एक तरफ असुरों की। अब महालक्ष्मी जी सबसे पहले ब्राह्मणों की मंडली में गए। सबसे पहले बैठे थे दुर्वासा ऋषि, एकदम स्थिर बैठे थे। महालक्ष्मी ने ऊपर से नीचे तक देखा, है तो अच्छे, दिखने में भी अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं, लेकिन नाक में गुस्सा भर के रखते हैं। जरा सा भी कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो श्राप दे देंगे, इसलिए भगवान इनसे बचाए। तो उन्हें प्रणाम करके आगे चली गई। अब लक्ष्मी जी जिसे देखते हैं उसी में कोई ना कोई कमी दिख जाती। जिसके सामने जाते हैं वह स्थिर होकर बैठ जाता है, फिर आगे चली जाती है तो मुंह फुलाकर बैठ जाता है। अब लक्ष्मी जी धीरे धीरे देवताओं की मंडली में आए। उसमें और तो और भगवान शिव भी बैठे थे, कहीं नंबर न लग जाए। तो भगवान शिव ने कहा, भगवान शिव को देखकर लक्ष्मी जी ने सोचा कि है तो इतने सीधे साधे भोले भाले, बहुत अच्छे हैं, स्वभाव भी इनका इतना भोला है, थोड़ी देर में आनंद हो जाते हैं। अब लक्ष्मी जी ने सोचा इनमें भी एक कसरत है, अब इनमें क्या कसरत है। लक्ष्मी जी ने सोचा कि भस्म का पाउडर लगाते हैं, चिता का पाउडर लगाते हैं, तो इनसे भी भगवान दूर रखे। तो उन्हें प्रणाम करके आगे चली गई। लेकिन एक आश्चर्य की बात तो ये है कि भगवान एक भी मंडली में नहीं बैठे थे। अब लक्ष्मी जी ने सोचा कि बस अब मुझे अपने पति परमेश्वर मिल गए,
है कितने छैल छबीले, लेकिन एक कसरत इनमें भी मिल गई। क्या? कि सब लोग मुझे देख रहे हैं, मैं इनको कब से देख रही हूँ, 1 घंटे से इनके सामने खड़ी हूँ, लेकिन एक बार भी निगाह उठाकर मुझे नहीं देखा। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि ये कोई अवगुण नहीं है, ये तो अच्छा गुण है। ऐसा सोचकर लक्ष्मी जी ने वह वरमाला भगवान श्री विष्णु के गले में पहना दी। अब होता क्या है कि यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि क्या पहले लक्ष्मी जी भगवान श्री विष्णु की नहीं थी? नहीं, ये बात नहीं है। एक दिन की बात है जब लक्ष्मी जी ने भगवान श्री विष्णु से कहा कि मैंने देखा है संसार में सब अपने विवाह की वर्षगांठ मनाते हैं, हम भी वर्षगांठ क्यों नहीं मना सकते? तो भगवान श्री विष्णु ने कहा कि क्यों नहीं, हम मना सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें विवाह करना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हाँ, तो फिर आप जल्दी से विवाह की तारीख पक्की कर दीजिए। तो भगवान श्री विष्णु ने कहा अच्छा, ऐसी बात है, तो जब समुद्र मंथन, सागर मंथन होगा, तब तुम समुद्र को अपना पिता बनाकर मेरे साथ विवाह कर देना। तो इस प्रकार भगवान का विवाह होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अब फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। तो अब खुद भगवान विष्णु धन्वंतरी का रूप धारण करके अमृत लेकर प्रकट हो जाते हैं। दैत्यों ने कहा कि सारी मेहनत इसी के लिए की थी, तो फटाफट से ले लो इसे। अब दैत्यों अमृत लेकर फटाफट भाग गए। देवताओं ने सोचा, हे भगवान, अब क्या होगा? जिसके लिए सब मेहनत की थी वह तो चला गया। अब भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर भगवान मोहिनी रूप धारण करके छैल छबीली निगाहों करते हुए कमल नयनी बनके प्रकट हो गए। दैत्यों ने जब देखा तो उनकी छवि को निहारने लगे, उनके रूप को निहारने लगे, कहने लगे कि अमृत को तो भूल ही गए, और कहने लगे, देखो इस छैल छबीली के गाल कितने सुंदर है, इतनी सुंदर इसकी चाल है, और उनके रूप को निहारने लगे। और फिर दैत्यों ने जाकर मोहिनी भगवान से पूछा, हे देवी, क्या हम आपका परिचय जान सकते हैं कि आपका विवाह हुआ है कि नहीं? आप कहाँ पे यहाँ भटक रही हो? तो मोहिनी भगवान ने हंसते हुए कहा, मेरा परिचय पूछने वाले, पहले अपना परिचय तो बताओ। तो दैत्यों ने कहा कि हमें कोई ऐसा वैसा मत समझना, हम तो कश्यप के बेटे हैं, हम लोग भाई होकर ये अमृत के बंटवारे में झगड़ा कर रहे हैं। तो मोहिनी भगवान ने कहा, हे भगवान, मैंने तो वह काश्यप बाबा का बहुत नाम सुना था, लेकिन क्या पता कि उनकी ऐसी मूर्ख संतानें होगी। तो दैत्यों ने कहा, क्या बोला, हमें मूर्ख कह रही हो तुम? तो मोहिनी भगवान ने कहा, और क्या? तो अब दैत्य कहते हैं कि देखो देवी, हमने हमारे खुद के बल से अमृत को निकाला है, और हम चाहते हैं कि आप ही हमें अमृत पिला दो, तो बहुत बड़ी कृपा होगी। अब यहाँ पे मोहिनी भगवान ने थोड़ा सा त्याग दिखाया।
क्योंकि त्याग दिखाने से और ज़्यादा श्रद्धा दिखती है, उमड़ती है श्रद्धा। तो मोहिनी भगवान ने कहा कि हे भगवान, कैसे अगर कोई अच्छा पुरुष हो तो वह कोई अनजान स्त्री पर विश्वास नहीं करता, तुम्हें भी कोई अनजान स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मोहिनी भगवान की इस बातों को सुनकर दैत्यों ने कहा, अरे भाई देखो देखो, कितनी सत्यवादी स्त्री है। अगर ऐसी वैसी कोई स्त्री होती तो पहले कहती कि पहले मैं पीऊंगी फिर तुम लोगों को पिलाऊंगी, लेकिन इसने तो कितनी सत्य बात कही है। तो दैत्यों ने कहा, हे देवी, अब तो कुछ भी हो जाए लेकिन हम अमृत पिएंगे तो आपके ही हाथ से पिएंगे। अब मोहिनी भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, इतना ही कहते हो तो पिला देती हूँ, लेकिन सुनो, अगर 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 अच्छे से नहीं दे पाई, कम ज़्यादा हो गया तो मुझे मत बोलना, हाँ। और फिर मोहिनी भगवान कहते हैं कि यहाँ ऊपर ऊपर सब पानी है और नीचे नीचे सब गाढ़ा है, तो अब तुम ही बोलो कैसे पिलाऊं। उतरे में देवताओं भागते भागते आए। अब मोहिनी भगवान ने पूछा, ये लोग कौन है? दैत्यों ने कहा, ये हमारे जन्म के दुश्मन, हमारे भाई हैं, हिस्सा मांगने आए हैं अमृत का। तो मोहिनी भगवान ने चंपल बातों से कहा कि सुनो सुनो, ये ऊपर का पानी पानी इन्हें पिला देती हूँ और जो गाढ़ा गाढ़ा है वो असली अमृत तुम्हें मिल जाएगा। तो अब पहले पीने की समस्या ही पूरी हो गई। अब देवताओं और दैत्य एक लाइन में बैठ गए। अब यहाँ पे मोहिनी भगवान देवताओं को अमृत पिलाते जा रहे हैं और दैत्यों के सामने हंसते जा रहे हैं। अब एक असुर था दैत्यों में से। वह असुर को शक हो गया कि मुझे यह देवी ठीक नहीं लग रही है, तो वह सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया और भगवान ने उसे भी अमृत पिला दिया। सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया, नकली देव है, तो भगवान ने क्रोध में आकर सुदर्शन चक्र से उसका मुंह धड़ से उसका धड़ शरीर से अलग कर दिया, लेकिन अमृत पीने के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन वह राहु केतु के रूप में बदल गया और क्रोध में आकर भगवान ने वह अमृत लेकर अंतर्ध्यान हो गए। अब यहाँ पे दैत्यों ने पूछा, अरे वो छैल छबीली कमल नयनी कहाँ गायब हो गई? वह हमें धोखा तो नहीं दे गई? वह कौन थी? एक असुर बोला कि अरे भाइयों सुनो, थी नहीं, था। तो सब दैत्यों ने पूछा, अरे भाई तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि वही छल्या विष्णु होगा जिसने हमें छला है। तो सब दैत्य बोलने लगे कि मारो, काटो इन देवताओं को। अब तत्र देवासुरो नाम रणः परम दारुणः रोधस्यूदन्वतो राजन्स तुमुलो रोमहर्षणः। अब यहाँ पे देवासुर संग्राम होता है। अमृत के बल पर देवताओं की मृत्यु नहीं होती है और असुरों की मृत्यु हो जाती है। अब इस प्रकार समुद्र मंथन की कथा संपूर्ण होती है। तो इस प्रकार देवताओं को अपना राजपद फिर से मिल गया और दैत्यों की मृत्यु हो गई। तो अब हम फिर से मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में, और दूसरे वीडियो में मैं फिर से एक और कथा लेके आऊँगी। राधे राधे।